جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। मैंने बाद शोज़ देखे हैं और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि एक जंग वो है जो मैदान में जारी है और एक बयानिए की जंग है जिसमें आप लोग अपना रोल प्ले कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। जो आपने कहा पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का और पाकिस्तान का बिलखसूस इस जंग के हवाले से जो मौक़िफ़ है, तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि पाकिस्तान में रिटन डॉक्यूमेंट है कि पाकिस्तान 2 मुस्लिम ममालिक के तनाज़े में फ़रीक नहीं बनेगा। लिहाजा अगर इन प्रिंसिपल बात करें तो प्रिंसिपल फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की ये है, जैसा कि आपके इल्म में है कि पहले सऊदी अरब का खाशिकजी मर्डर के मसले के ऊपर तुर्की के साथ बहुत शदीद इख्तिलाफात हो गए थे, हालत जंग तक नौबत आ गई थी, लेकिन पाकिस्तान ने दोनों के साथ अपने ताल्लुकात रखे थे। फिर यूएई और सऊदी अरब के दरमियान इख्तिलाफात हुए, पाकिस्तान ने दोनों के साथ अपने ताल्लुकात रखे। फिर कतर का जो है वो बाकायदा तौर पे उसका जीसीसी से निकाल दिया गया था और उसका मुकातिया किया गया था। उस वक्त भी पाकिस्तान ने बैलेंस रिलेशनशिप जो है वो रखे थे और कभी भी गल्फ कंट्रीज के साथ जो अटैचमेंट है पाकिस्तान की वो माने नहीं हुई कि वो पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात, ईरान के साथ, जमहूरी इस्लामी के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतरीन खतूत पर उस्तवार न रखे। ये एक बात। यमन और सऊदी अरब की दूसरी जो बात ये है, जंग थी उसमें भी ये सूरत है। मैं जी 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 एग्जैक्ट। अब मैं पाकिस्तान की मुश्किल क्या है। पाकिस्तान आपको पता है कि अगरचे मैं मिलिट्री की बात करूं या एटॉमिक पावर की बात करूं या आवाम की बात करूं तो उस पे तो कोई सबके लिए चीज़ें क्लियर हैं, लेकिन इक्तिसादी तौर पर पाकिस्तान एक मुश्किल में है और पाकिस्तान की जो बड़ी सतह की रेमिटेंस हैं वो गल्फ स्टेट से आती हैं। ये स्टेट्स में जो पाकिस्तानी लोग हैं वो पाकिस्तान की इकॉनमी में एक बड़ा हिस्सा डालते हैं और इसके साथ पाकिस्तान ने अनफॉर्चुनेटली अपने आप को नथी किया हुआ है। जो ऑयल के कनेक्शंस हैं वो भी तकरीबन ज्यादातर जो है वो गल्फ से खरीदते हैं। डेफर्ड पेमेंट पे बात ये लोग उनको सपोर्ट कर देते हैं। तो एक मुश्किल पाकिस्तान की ये इक्तिसादी मुश्किल है जिसकी वजह से पाकिस्तान बाज औकात इन ममालिक को जो है वो कंसिडर करता है निस्बतन बाज जगहों पे ज्यादा। एक तीसरा मैटर ये है कि दुनिया में इंटरनेशनल रिलेशन का एक असूल है कि आप अलाइज बदल सकते हैं लेकिन आप बॉर्डर्स नहीं बदल सकते, आप पड़ोसी नहीं बदल सकते। तो ईरान जो है वो एक पड़ोसी है, तो आप अलाइज के अंदर चेंज देख सकते हैं लेकिन पड़ोसी के साथ आपको हतमन पीसफुल को एक्सिस्टेंस चाहिए। और इस वक्त पाकिस्तान की बाज इक्तिसादी लाइफलाइन भी, जब दुनिया में तेल नहीं है तो अफगानिस्तान तो पाकिस्तान को इसी साइड से तेल मिल रहा है, तो पाकिस्तान के लिए एक इक्तिसादी लाइफलाइन भी इस वक्त जो है वो जमहूरी इस्लामी ईरान में एग्जिस्ट करती है। अब एक मसला नजरियाती भी है कि पाकिस्तान में जो मौजूदा हमारे हुक्मरान हैं, बदकिस्मती से चूंकि ये अवामी ताईद के साथ नहीं आए हुए और यही ओवरऑल मसला है कि वो हुकूमतें जो अवामी ताईद से आई होती हैं वो अपनी लेजिटिमेसी अवाम में तलाश करती हैं। जो हुकूमत अवामी ताईद से नहीं आई होती, फॉर्म 47 की पैदावार होती है, वो फिर अपनी लेजिटिमेसी पावर्स जो ग्लोबल पावर्स हैं उनमें तलाश करती हैं। तो अनफॉर्चुनेटली इन्होंने अपने आप को उनके साथ जो नथी करने की कोशिश की है तो उसका इम्पैक्ट कहीं पर आया है। लेकिन पाकिस्तानी अवाम की जो पोजीशन है, पाकिस्तान के अंदर जो माहौल है, पाकिस्तान के अंदर जो इवन मीडिया के अंदर शिया सुन्नी यूनिटी के एतबार से वो इतना अनप्रेसिडेंटेड और तारीखी है कि पाकिस्तान के मौजूदा हुक्मरान किसी सूरत भी पाकिस्तान को ईरान के मुकाबले में नहीं खड़ा कर सकते। ये मैं आपको इंफॉर्मेशन और एनालिसिस दोनों को कंबाइन करके बयान कर रहा हूँ। नासिर शाह साहब, इस सवाल की तरफ मैं आऊँगा कि यानी पाकिस्तान के अंदर क्या सूरत हाल है इस वक्त शिया सुन्नी यूनिटी के हवाले से। इससे पहले जो आपने कहा कि यानी प्रेशर बिल्डिंग की वजह से जो है ना ईरान के खिलाफ हमारी स्टेट इंशाल्लाह इस्तेमाल नहीं होगी, जो आपने तज्जिया भी पेश किया, आपसे पहले ये मालूम करना चाहेंगे जो आजकल बहुत ज़्यादा ख़बर गर्दिश है कि पाकिस्तान को जो है ना सालसी का कहा गया कि अमेरिका और ईरान की जो सालसी वो इस्लामाबाद के अंदर होने लगी और बाज़ ऑफिशियल्स यूएस के भी और ईरान के भी इस वक्त इस्लामाबाद में पहुँच गए। आपका तजिया भी और आपकी इन्फॉर्मेशन भी इस हवाले से जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल। इसमें कोई शक नहीं है कि कम्युनिकेशंस हैं और चूंकि मैं अभी इन चंद दिनों में चंद ऑफिशियल से हमारी अहम मुलाकातें हुई हैं दोनों साइड से, उससे कुछ मालूमात जो है वो उसके मुताबिक ये है कि वो यकीनन ये चाहते हैं कि बातचीत हो, लेकिन इस वक्त जमहूरी इस्लामी ने प्री कंडीशंस रखी हुई हैं, यानी ये सिर्फ डायलॉग नहीं है। अलबत्ता ये जो एक बात है इस पर जरूर फर्क समझ आएगी, अभी कोई डायलॉग नहीं हो रहा है,
डिप्लोमेसी हो रही है। डिप्लोमेसी जो है वो बदतरीन जंग के दौरान भी कहीं ना कहीं अपना रास्ता ले रही होती है, जी जी तो ऐसे डिप्लोमेसी एग्जिस्ट करती है। अच्छा, डिप्लोमेसी में होता यह है कि कम्युनिकेशन चैनल जो है ना वो एक्टिव होते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली यूरोप कोई अच्छा कम्युनिकेशन चैनल नहीं रहा। और इसी तरीके से जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उसमें से जो गल्फ कंट्रीज हैं वो तो अपनी इम्पार्शियलिटी जो है वो खत्म कर बैठे हैं। तो इस वक्त बात चल रही थी, 3 ममालिक ने कम्युनिकेशन की है, ये मैं मालूमात की बुनियाद पे जी कह रहा जी हूँ। मिस्र ने की है और तुर्की ने भी की है और पाकिस्तान ने भी की है। लेकिन इसमें पाकिस्तान को शायद तरजीह हासिल हुई है, और उसकी वजह यह है कि तुर्की अगरचे स्टेबल है लेकिन नेटो कंट्री है, और मिस्र जो है वो आपके इल्म में है कि वो एक नॉन डेमोक्रेटिक और बिलखसूस जो उसकी बैकग्राउंड है वो भी आपके इल्म में है। तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान की तरफ रुझान है, जी रुझान है पाकिस्तान की तरफ। अब ये है कि इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान कितना इस रोल को इफेक्टिव प्ले कर सकता है ये आइंदा चंद दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन अभी प्री कंडीशंस है, और प्री कंडीशन वो होती हैं जो किसी भी डायलॉग के लिए जब तक वो शराइत मंजूर ना हो तब तक डायलॉग की भी बुनियाद जो है वो फराहम नहीं होती। तो ये तवक्को रखते हैं कि वो प्री कंडीशंस इतनी जेन्युइन और इतनी मजबूत हैं कि उनको इनको यकीनी तौर पर पूरा करना पड़ेगा, जिसमें से कम अज कम ये है कि हॉस्टिलिटीज का खात्मा होगा, और ये प्रिंसिपली एग्रीड हो गया कि इस रीजन के अंदर अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट जो है ना वो पहले वाली नहीं रहेगी, और इसी तरीके से जो है कंपनसेशन जो है वो भी उनको देने के लिए खुद को आमादा और तैयार करना पड़ेगा। इंशाल्लाह ये प्री कंडीशंस में है, जो कंडीशंस है वो बाद की बातें हैं। आप इस वक्त मौजूद हैं, आपसे इस्तिफादा करते हुए, क्योंकि मशरिक वस्ता पे आपकी गहरी नज़र है, मशरिक वस्ता के बाज़ सहाफ़ी और बाज़ निगार से भी आप राब्ते में रहते हैं और आपसे बहस मुबासा उनका चलता रहता है। मशरिक वस्ता में जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है कि अरब ममालिक जो है वो बाज़ औक़ात ख़बर आती है कि जंग के अंदर शामिल होने लगे हैं, बाज़ औक़ात आता है कि नहीं वो शामिल नहीं होंगे। वज़राए ख़ारजा की भी आपने देखी होगी जो एक मीटिंग हुई है, उसका एलामिया भी आया है। इस सारी चीज़ों को एक मशरिक वस्ता की जो आपके यानी क्रीम है या जो लीडरशिप है, जो बादशाहत है, वो और मशरिक वस्ता की आवाम, इन दोनों में क्या फ़र्क है या इनका नैरेटिव एक ही है या एक ही चल रहे हैं? मैं आपके लिए क्रक्स दे देता हूँ। बिल्कुल भी ये कंट्रीज जो हैं ये ऑल आउट वार के अंदर नहीं जाएंगे ईरान के खिलाफ, इनकी पोजीशन नहीं है। ये शीशों के घरों में बैठ के ईरान पर पत्थर नहीं उछाल सकते। और दूसरी बात ये है कि इन्हें पता है कि इस वक्त जो फ्यूचर है, एस्केलेशन लैडर है, वो ईरान के हाथ में है। इनके जो बेसिस थे जो इनकी सिक्योरिटी के लिए थे वो अब इनकी लाइबिलिटी बन गए हैं। रीजन के अंदर अमेरिकन एसेट्स सारे हिट हो गए हैं, उनका वारशिप अब उनकी पावर नहीं रहा, उनके जो एरियल पावर है वो चैलेंज होना शुरू हो गई है, और अब प्रैक्टिकली वो ईरान के रहबो करम पे हैं। उन्हें ईरान के साथ पीसफुल को एक्जिस्टेंस करना है और यही उनका मुकद्दर है, और ईरान इंशाल्लाह ताला उनके साथ बहुत अच्छी बरखुर्द करेगा। और ये नया मशरिक वस्ता तश्कील पा रहा है जो इनकलाब और मुज़ाहमत के ख्वाबों के मुताबिक है, न ये कि जो अमेरिका और इसराइल चाहते हैं उनके मुताबिक।